हेलो दोस्तों। यूट्रिया करेंट अफेयर का नया बुक मार्केट में आ चुका है जो वार्षिकांक 2026 है। और उसी से आज हम लोग वर्ष 2024 से लेकर 26 तक जितने भी जीआई टैग दिया गया है उसे पढ़ेंगे और भारत सरकार का आगामी लक्ष्य को भी पढ़ेंगे। इन दोनों टॉपिक को आज हम लोग पढ़ेंगे और साथ ही याद करने की कोशिश करेंगे। आप सभी लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। हम करेंट अफेयर के हर एक टॉपिक का छोटा छोटा वीडियो बना करके अपलोड करते हैं ताकि उससे आप हर एक टॉपिक को आसानी से देख पाए, ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। और जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जीआई टैग को देख लेते हैं। नागौरी अश्वगंधा यह राजस्थान का उत्पाद है जिसे जनवरी 2026 में जीआई टैग दिया गया है। अब देखिए तमिलनाडु राज्य के कुछ जीआई टैग है। इसमें इंपॉर्टेंट यही है कि कौन सा उत्पाद किस राज्य का है जिसे जीआई टैग दिया गया है। डेट से मतलब नहीं है, सिर्फ राज्य से इंपॉर्टेंट है। वेलुअर कॉटन साड़ी यह तमिलनाडु का है। कवि दाम्पी नट्टू सैकरे पारंपरिक गुड़ पाउडर यह तमिलनाडु का जीआई टैग है। नमकल सॉफ्ट स्टोन कुकवेयर यानी मक्कल पात्रगल यह तमिलनाडु का जीआई टैग है। थिरुमल्ली चावर अम्बा समुद्रम चोपू सामान यानी लकड़ी के खिलौने यह भी तमिलनाडु का जीआई टैग है जिसे दिसंबर 2025 में दिया गया था। कोडरू खादी हाथ से बुने हुए सूती कपड़ा आंध्र प्रदेश का जीआई टैग है। आंध्र प्रदेश का उत्पाद है जिसे जीआई टैग दिया गया है। मंदारिन संतरे यह दार्जिलिंग का उत्पाद है जो पश्चिम बंगाल राज्य में है। तुंगबुक टोंग पुलित पारंपरिक लेपचा वाद्य यंत्र जिसे जीआई टैग दिया गया है नवंबर 2025 में और यह सिक्किम राज्य से संबंधित है। दाओब ब्लेड यह अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। हीरा पन्ना यह तो सभी लोग जानते होंगे जिसे नवंबर 2025 में जीआई टैग दिया गया और यह मध्य प्रदेश राज्य में है। अंबाजी संगमरमर यह गुजरात का प्रोडक्ट है। ओजोफेनी मादक पेय पदार्थ को जीआई टैग दिया गया जून 2025 में और यह गोवा राज्य से संबंधित है। सांगरी बीन फली यह राजस्थान से संबंधित है। कन्नी पपया आदिवासी हस्तकला जिसका संबंध केरल राज्य है और इसे तो अप्रैल 2025 में जीआई टैग दिया गया था। रिंडिया सिल्क और खांसी हैंडलूम यह मेघालय राज्य से संबंधित है जिसे जीआई टैग दिया गया है। बनारसी सहनाई और बनारसी तबला ये दोनों का संबंध उत्तर प्रदेश राज्य से हो जाएगा और आप सभी लोग को यह याद होगा क्योंकि बनारस शहर से संबंधित है। नोलेन गुड़ संदेश यानी मिठाई यह पश्चिम बंगाल से संबंधित है। कुंभकोनम पान के पत्ते और थोबलई फूल माला इसका संबंध भी तमिलनाडु राज्य से है जिसे अप्रैल 2025 में जीआई टैग दिया गया है। वारंगल चपाता मिर्च टमाटर मिर्च का संबंध तेलंगाना राज्य से है जिसे मार्च 2025 में जीआई टैग दिया गया है। सौदागरी ब्लॉक प्रिंट का संबंध गुजरात से हो जाएगा। आइए असम का संबंध जो बहुत सारे प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया है। चावल बियर है। बोडो जौ ग्वारन मैब जो बिडवी बोडो सो गिसी बोडो नफाम एक खाद्य पदार्थ है। बोडो ओडला खाद्य पदार्थ है। बोडो गुआखा खाद्य पदार्थ है। बोडो नाजी खाद्य पदार्थ है और बोडो ओनाई यह पारंपरिक वस्त्र है। यानी जो भी बोडो शुरुआत में लगा हुआ है वो समझिए असम का प्रोडक्ट है जिसे अक्टूबर 2024 में जीआई टैग दिया गया। यह असम राज्य से है तो याद करने का यही तरीका है कि जो बोडो लगा हो शुरुआत में वह असम का प्रोडक्ट हो जाएगा। शामली जिले के गुण शामली जिले का गुण यह उत्तर प्रदेश राज्य का है जिसे जून 2024 में जीआई टैग दिया गया था। चलिए अब देख लेते हैं भारत सरकार के आगामी लक्ष्य कि किस वर्ष में किस लक्ष्य की घोषणा किया गया है। भारत को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य यह 2027 तक दिया गया। पहले यह 25 तक था लेकिन इसे डेट बढ़ा करके 27 तक कर दिया गया है। भारत को बाल विवाह से मुक्त बनाने का लक्ष्य 2030 तक घोषित किया गया है। पेट्रोल से एथेनॉल को 20% मिश्रित करने का लक्ष्य 2030 तक किया गया। पहले यह 25 था अब 30 कर दिया गया है। नक्सलवाद समाप्त करने का लक्ष्य मार्च 2026 तक है। भारत को $1 ट्रिलियन की डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य 27-28 तक दिया गया है। चंद्रयान 4 लॉन्च करने का लक्ष्य 2028 में दिया गया है। 30 मीट्रिक टन इस्पात क्षमता हासिल करने का लक्ष्य 2030 तक है। 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य यह भी 2030 तक है। 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 तक है। यानी बहुत सारे आगामी उद्देश्यों का लक्ष्य 2030 ही रखा गया है। 280 गीगावाट ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 तक है। कपड़ा निर्यात को 3 गुना करने का लक्ष्य 30 है। कार्बन उत्सर्जन को 1 अरब टन की कमी करने का लक्ष्य 30 है।
कुल वाहनों में 30% इलेक्ट्रॉनिक वाहन करने का लक्ष्य 2030 है। भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य 2030 रखा गया है। HIV का खत्म करने का लक्ष्य भी 30 है। भारतीय रेलवे को नेट जीरो कार्बन एमिशन या फिर ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य 2030 रखा गया है। यह पूछा गया प्रश्न है। भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य 2035 तक रखा गया है। चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री उतारने का लक्ष्य 2040 तक भारत सरकार के द्वारा। तेलंगाना सरकार ने अपने राज्यों की अर्थव्यवस्था को $3 ट्रिलियन बनाने का लक्ष्य रखा 2047 तक। भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाने का उद्देश्य 2047 तक रखा गया है। भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य 47। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उपयोग को 80% तक कम करने का लक्ष्य 2047 तक रखा गया है। भारत को ऊर्जा स्वतंत्र आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य 2047 में रखा गया है। पोत निर्माण में आत्मनिर्भर हासिल करने का लक्ष्य वर्ष 2047 तक रखा गया है। मुंबई शहर में शून्य कार्बन का लक्ष्य 2050। भारत द्वारा नेट जीरो शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2070 तक रखा गया है, जो काफी लंबा ये प्रोजेक्ट है। तो यह था हमारा भारत सरकार के द्वारा आगामी लक्ष्य। आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें। पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक में।